नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। ये शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम। टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं बड़े जोरों शोरों से, और मीराबाई चानू ने जो भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था उस पर प्रतिक्रियाएं आपने देखी हैं। साथ ही अब तक 1 अगस्त 2021 यानी कि 31 जुलाई 2021 तक जो मेडल लिस्ट प्राप्त हुई है उसके मुताबिक आज 25 गोल्ड दांव पर है। भारत का कोई खिलाड़ी नहीं है 1 अगस्त 2021 को। वहीं जो मेडल काउंट अब तक के रिकॉर्ड में है वो चीन के अंदर 21 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, सिल्वर 13 और ब्रॉन्ज 12 हासिल किए। वहीं जापान ने 17 गोल्ड 5 सिल्वर ब्रॉन्ज 8। वहीं अमेरिका ने 16 गोल्ड 17 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 13 हासिल किए। भारत ने अभी तक एक ही गोल्ड सिल्वर मेडल हासिल किया था जो मीराबाई चानू ने हासिल किया था। भारत को इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि जो अभी तक किया वो भी बिल्कुल तारीफ के योग्य है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। महिला एम्पावरमेंट के हिसाब से भी वो काफी अहम भूमिका अदा कर सकता है। वहीं आज का पंचांग है 1 अगस्त 2021, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, संवत 2078 के साथ ही हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। आज जो है फ्रेंडशिप डे है। मित्रों का अपने जीवन में बहुत अहम योगदान होता है, उस योगदान को आप याद कर सकते हैं आज के दिन। हमारे भीतर उम्मीदों और खुशियों की एक दुनिया छिपी रहती है, बेताल कह रहे हैं। दोस्त ही आकर उस दुनिया का दरवाजा हमारे लिए खोलते हैं। जिस प्रकार की दोस्ती विक्रम और बेताल की थी, वो दोस्ती आज इस क्लास के माध्यम से आप जो है आज अनुभव कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी महिलाओं ने पुरुषों से तिगुने मेडल जीते, चीनी महिलाओं ने दोगुने। अब तक के रिकॉर्डों में देखा गया है कि ओलंपिक में कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में सीधे जगह बना ली है। सीधे फाइनल में पहुंचने के लिए 84 मीटर थ्रो जरूरी था, जिसे सिर्फ अमेरिका की क्लारी जो 66.4 मीटर और कमलप्रीत कर पाई है। क्वालिफाइंग राउंड में रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट चांद्रा पेरकोविक 63.75 मीटर और वर्ल्ड चैंपियन याइमी पेरेज 63.18 मीटर चक्का फेंक पाई है। फाइनल मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा। वहीं खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में महिला और पुरुषों के मेडल इवेंट बराबर होते हैं, लेकिन जो 5 देश मेडल टैली में टॉप पर पहुंचे हैं उनमें महिलाओं के मेडल पुरुषों से 67% ज्यादा है। इन 5 देशों की महिलाओं ने अब तक कुल 194 मेडल जीत हासिल किए। वहीं 12 राजस्थान में 12 इंच, जयपुर में 5.1 इंच बारिश। एक ही बारिश में 8 जिलों का कोटा पूरा हो गया। जयपुर राजस्थान में मानसून ने बीते 24 घंटों में जोधपुर और उदयपुर संभाग को छोड़कर बाकी 5 संभागों को तरबतर कर दिया है। 12 जिले के साबात में शनिवार को 11.9 तो जयपुर में 5.1 इंच बारिश पानी बरसा। जयपुर में करीब 16 घंटे तक बारिश का दौर चला। इसके अलावा 21 से अधिक जिलों में जोरदार बारिश हुई। जयपुर में बारिश ने जुलाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बारिश का सूखा खत्म किया है। प्रदेश में 21.6 mm औसत बारिश हुई है और एक दिन में बारिश का आंकड़ा 195.59 से 217.46 mm तक पहुंच गया, जो औसत से अब सिर्फ 12.8% ही कम। वहीं अचानक भारी बारिश क्यों? 2 कम दबाव के क्षेत्र बनने से ऐसा हुआ है। टेक्निकल चीज जान लेते हैं। मौसम विभाग डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र हरियाणा राजस्थान के ऊपर व दूसरा तीव्र कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के ऊपर बना। एक साथ 2 लो प्रेशर सिस्टम बनने का मानसूनी हवाएं राजस्थान में एक्टिव हुई, इसलिए यहाँ अचानक भारी बारिश हुई। ये टेक्निकल चीज है, जरूर याद रखिएगा। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए इंटरव्यू का सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि किस प्रकार जो है कम दबाव का क्षेत्र हरियाणा राजस्थान के ऊपर व दूसरा तीव्र कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के ऊपर बना था, उससे एक साथ 2 लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो गए और यही कारण रहा कि मानसूनी हवाएं राजस्थान में फिर से एक्टिव हो गई। वहीं 64 साल में पहली बार गर्मी में बर्फीला तूफान ब्राजीलिया, जहां दुनिया के कई देश भारी बारिश, बाढ़ और गर्मी से जूझ रहे हैं, और ब्राजील में इस हफ्ते 64 साल में पहली बार गर्मी में बर्फीला तूफान आया है। इससे ब्राजील के 43 से ज्यादा शहर बर्फ से ढक गए हैं। शहरों में 3 इंच तक बर्फ जम गई। तापमान भी -8 डिग्री तक पहुंच गया। इससे ब्राजील में गर्मी के मौसम में ठंड बढ़ गई। वहीं अचानक
हुई बर्फबारी के बाद लोग घरों से बाहर निकल पड़े। ब्राजील सरकार के मौसम विज्ञान संस्थान का कहना है कि जुलाई में देश का औसत तापमान करीब 25 डिग्री रहता, लेकिन बर्फीले तूफान 64 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगले 48 घंटों में माटो ग्रोसो डो सुल, साओ पाउलो, मिनस गेरेस और गोआस जैसे राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। ब्राजीलियाई मौसम के वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्राजील में आखिरी बार 1957 में बर्फीला तूफान आया था, तब देश के कुल इलाकों में 4.3 फीट बर्फबारी दर्ज की गई थी। वहीं थॉम्पसन ने 33 साल पुराना ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। 100 मीटर के पोडियम पर जमैका का कब्जा रहा। क्वालिफाइंग में सबसे तेज रही प्राइस को सिल्वर। टोक्यो जमैका की एलेन थॉम्पसन दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला स्प्रिंटर बन गई है। 29 साल की थॉम्पसन ने 100 मीटर रेस में अपनी ओलंपिक टाइटल बचाया है। उन्होंने 10.61 सेकंड का समय लिया और ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने अमेरिका की फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर का 1988 सियोल ओलंपिक में बनाया था 10.62 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि वे जॉयनर के वर्ल्ड रिकॉर्ड 10.49 सेकंड को तोड़ने में 0.12 सेकंड से चूक गई है। वहीं देश को मेडल दिलाने के लिए 2 साल मां से दूर रही। वे मुझे हमेशा मेडल के लिए मोटिवेट करती थी। अब उनका सपना पूरा हुआ है, इसकी बात मीराबाई चानू ने कही है। टोक्यो ओलंपिक में देश को सिल्वर मेडल जिताने वाली वेटलिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू ने कहा कि मां हमेशा देश को मेडल दिलाने के लिए मोटिवेट करती थी। टोक्यो गेम्स में सपना पूरा हो गया। 26 साल की चानू ने कहा, मैं टूर्नामेंट और ट्रेनिंग के कारण मां से 2 साल तक दूर रही, लेकिन अब उनको पूरा टाइम दूंगी। चानू 10 अगस्त तक घर पर रहेगी। इसके बाद 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक की तैयारी दोगुनी मेहनत के साथ शुरू करेगी ताकि मेडल का रंग बदल सके। चानू 49 किग्रा वेट कैटेगरी में उतरी थी और 202 किलो वजन उठाया था। पेश है चानू से बातचीत के कुछ अंश। अभी तक के सफर को आप कैसे देखती, आगे का क्या आपका प्लान है? वही चानू ने कहा था, मेरा अभी तक का सफर काफी अच्छा रहा। 2014 में मैं और विजय सर काफी मेहनत कर रहे थे, जो इनके कोच हैं। खुश हूं कि मेरी और स्पोर्ट स्टाफ की मेहनत रंग लाई है। 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए मेरी तैयारी दोगुने उत्साह से मैं शुरू करूंगी। वहीं उनसे पूछा गया था परिवार ने किस तरह आपका सपोर्ट किया। मीराबाई चानू ने बताया कि परिवार ने शुरुआत में मेरा साथ दिया। वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि मैं देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करूं, इसी का परिणाम है। वहीं पूछा था कि मेडल जीतने में आपको किस जगह की ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा फायदा मिला। मीराबाई चानू ने कहा, मैंने साई पटियाला में ट्रेनिंग की थी। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गई, फिटनेस और लिफ्टिंग टेक्निक पर काम किया। विदेश में ट्रेनिंग करने से मुझे टोक्यो में सफलता मिली। प्रकार ये कई बातें उनसे हुई, आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जो मुख्य बातें उन्हें मैंने आपको बताई। वहीं सबसे अहम खबर, राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मदनगंज किशनगढ़ राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि पिछले बजट सत्र में लोकसभा में बायड भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का मुद्दा उठाया था। इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने को कहा गया था। राजस्थानी भाषा हिंदी की पूरक है और इसकी लिपि भी देवनागरी है, जो संविधान से मान्यता प्राप्त एकाधिक भाषाओं की लिपि भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होने से प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में इस भाषा के साहित्य में एमफिल व पीएचडी शोध कार्य हो रहे हैं। आकाशवाणी और विभिन्न चैनलों पर समाचार प्रतिदिन राजस्थानी भाषा में ही आते हैं। वर्तमान संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वहीं लद्दाख में 2 विवादित बिंदुओं से पीछे हटने को तैयार हुआ चीन। पूर्वी लद्दाख में LAC पर लगातार चल रहे तनाव के लिए आखिरकार 2 विवादित क्षेत्रों से पीछे हटने पर चीन राजी हो गया। शनिवार को भारत और चीन के सीनियर कमांडरों के बीच 12वीं बैठक के दौरान भारत ने 3 विवादित पॉइंट्स हॉट स्प्रिंग, ग्रोगा और डैपसोंग, नाम याद रखना, हॉट स्प्रिंग, ग्रोगा एंड डैपसोंग में चीन की मौजूदगी पर सख्त आपत्ति जताई। दोनों पक्षों के बीच करीब 12 घंटे तक चली बातचीत के बाद आखिरकार हॉट स्प्रिंग और गोग्रा पॉइंट से पीछे हटने पर चीन सहमत हो गया। इन दोनों इलाकों को पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा के नाम से भी जाना जाता है। विवाद के 12 क्षेत्र हैं, समरलुंगपा, डैपसोंग, पॉइंट 6556, चानलुंग नाला, कोंगकाला, दमचुक,
ट्रिक हाई ट्रस्ट, पेंगोंग उत्तरी छोर, स्पांगुर गैप, साजुन चोटी 129 मीटर, दुमचले और चुमर है। ये 5 नए पॉइंट है। शौक शुला, रेछिनला, रेजौनला, गलवान में किमी 120, PP 15 और PP 17 अल्फा। डेप्सोम पर विवाद जारी रहेगा। कैलाश रेंज में जवान तैनात कर सकता है भारत। चीन अभी डेप्सोम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ भारतीय सेना की गश्त पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11, अल्फा PP 12 और PP 13 पर रोकी जा रही है। ये इलाका भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बैग, ओल्डी और काराकोरम रेंज से महज 30 किमी दूर है। चीन अड़ा रहा तो भारतीय सेना कैलाश रेंज में तैनाती कर सकती है। हमारे सैनिक इसका अभ्यास कर चुके हैं। इन ठिकानों से चीन का वेस्टर्न हाईवे बहुत दूर नहीं होगा। वहीं जिला प्रदूषण अफसर के जयपुर राजस्थान के विला में 40 लाख नकद मिले। जयपुर में राजस्थान भरतपुर में 2 दिन पहले 1.6 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़े गए जिला प्रदूषण अधिकारी हंसराम कसाना के जयपुर स्थित विला में एसीबी को 40 लाख रुपए केस मिला है। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब, कहीं प्लॉट, विला व अन्य दस्तावेज मिले हैं। एसीबी जांच कर रही है। DGBL सोन ने बताया कि भरतपुर में कसाना के दफ्तर में छापे के दौरान 1.6 लाख रुपए मिले। इसके बाद अन्य ठिकानों की तलाश की गई थी। वहीं रोजगार पाने में 12वीं के अंक अहम नहीं, साइंस से ज्यादा प्रबंधन में रोजगार। एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल रिव्यू के नाम से आई रिपोर्ट ने इन मिथकों से पर्दा उठा दिया है कि महानगरों में रहते हुए प्रीमियर संस्थानों में पढ़ना और 10वीं और 12वीं की कक्षा में ज्यादा नंबर लाना अच्छा रोजगार पाने की गारंटी है। रिपोर्ट बताते हैं कि छोटे शहर, कस्बे और गाँव के आवेदकों का कार्यस्थल पर प्रदर्शन महानगरों के आवेदकों के बराबर ही है। इंजीनियरिंग साइंस के छात्रों की तुलना में प्रबंधन, लॉ व ह्यूमैनिटी के छात्रों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक है। ये बात भी सामने आई कि कम्युनिकेशन स्किल यानी बात को रखने का कौशल रोजगार पाने की एकमात्र योग्यता नहीं है, बल्कि संरचनात्मक दृष्टिकोण, काम करने की क्षमता व मोटिवेशन कहीं ज्यादा जरूरी कुशलताएं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके जॉब हासिल करने के लिए हैं। तो आज के इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।